अभी भी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, बस एक नहीं, टेक्निकली दो काम करने पड़ेंगे। वो कहा था ना कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है। भाई पॉइंट्स टेबल के अंदर अभी भी उम्मीद है, क्योंकि अब अफगानिस्तान का एक मैच होना है श्रीलंका से। बांग्लादेश से हारे जरूर हैं, लेकिन जब आप देखेंगे नेट रन रेट की तरफ, तो वो जो हांगकांग को 93 रन से हराया था ना, वहां से जो प्लस 4.7 नेट रन रेट का बूस्ट मिला था, वो अब काम आया है। क्योंकि बांग्लादेश से 8 रन से हारने के बावजूद अफगानिस्तान का नेट रन रेट प्लस 2.1 है, जबकि बांग्लादेश का जीतने के बावजूद माइनस 0.2 है। जिसका मतलब अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराती है तो दोनों के लिए जीत है। श्रीलंका हारकर भी जीतेगी क्योंकि उसका नेट रन रेट फिर प्लस में रह जाएगा। हाँ, ज्यादा बड़े मार्जिन से ना हारे, बट वो अगर प्लस प्लस पे रहती है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी और अफगानिस्तान भी। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे अब्बा का, दोनों के दोनों खेलेंगे। हाँ, लेकिन अगर अफगानिस्तान बुरी तरीके से हराती है तो फिर बांग्लादेश और साथ में अफगानिस्तान क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि श्रीलंका के लिए भी वो मैच एक तो जीतना है, जीत गए तो फिर बांग्लादेश और श्रीलंका है, लेकिन अगर हारेंगे तो ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारना है। कोई 10, 12, 15 रन का मार्जिन या फिर 2 या 3 विकेट का मार्जिन होगा तभी ज्यादा बेटर है। वरना दोस्त ऐसा ना हो कि अपने घर में गरीबी थी, दूसरे को बदान करने गए, खुद का खाना भी हाथ से गया। तो पॉइंट्स टेबल में अभी भी अफगानिस्तान के लिए उम्मीद है। अगर आप अफगानिस्तान के फैन हैं तो उम्मीद नहीं, दुआ कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, अफगानिस्तान के साथ एक रिकॉर्ड है कि वो अगर 150 से ऊपर का टोटल बनवा देता है सामने वाली टीम से तो वो चेज नहीं कर पाता है। 14 बार में से 13 बार हारा है, सिर्फ एक ही बार जीता है। तो ऐसे में अगर पहले तो टॉस जीतो आप, और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, तो फिर श्रीलंका को 150 के नीचे निपटा लो। नहीं तो भैया पहले बैटिंग करो और फिर उसको डिफेंड करो। वहां पर बना लो आप 160-70, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है। बैटिंग भी वैसे तो दमदार है, लेकिन सदीकुल्ला अटल ट्राई सीरीज में तो दबाकर 50 जड़े थे, फिर आके पहले मैच में भी चले, यहां पर पहली बॉल पर आउट हो गए इब्राहिम ज़ादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज। बैटिंग में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस की कमी है। आपने जिस तरीके का ये जो खेल दिखाया कल रात वाले मैच में, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही नजर आई कि आप ना फीके फीके से नजर आए, बैटिंग बेहद कमजोर नजर आई। अगर आपके बॉलर्स आपको बैटिंग अच्छी करके दिखाएंगे तो आप समझ जाओ कि आपका टॉप ऑर्डर कितना बुरा फ्लॉप रहा। आपका अजमतुल्ला उमर जई था, वो सबसे बेटर स्ट्राइक रेट से खेला, देन राशिद खान और नूर अहमद आए हैं निकलकर। रहमानुल्लाह गुरबाज ने रन बनाए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। बॉलिंग की बात करूं, बॉलिंग में नो डाउट आपके पास, चलो अल्लाह मोहम्मद गजम्फर का आज दिन नहीं था, 2 ओवर में पिटाई हुई, तीसरे ओवर में कमबैक किया, बट राशिद खान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, अजमतुल्ला उमर जई, देन मुजीबुर रहमान भी अभी तो बेंच पर बैठे हैं, तो क्या पता उनकी एंट्री हो जाए अल्लाह मोहम्मद गजम्फर की जगह। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट से कोई कंसर्न है ही नहीं, कोई भी कंसर्न नहीं है। तो अफगानिस्तान को एक तो श्रीलंका को हराना पड़ेगा, उसके लिए आपको टॉस जीतना पड़ेगा, और पहले भैया आप कीजिए बैटिंग, आप डिफेंड कर लोगे, और अगर बॉलिंग करो तो दोस्त फिर 150 से नीचे रोको, वरना कहानी खराब हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कर पाएगी अभी भी अफगानिस्तान क्वालिफाई? बताइए जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब